ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज भगवद गीता का 18 अध्याय का सेकंड श्लोक लेंगे, लेकिन इससे पहले एक भजन ठाकुर के ऊपर। परसों 12 तारीख आने वाला 12 मार्च को भगवान श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव है। थोड़ी सी ठाकुर के बारे में भी चर्चा कर लेंगे और उन्हीं के ऊपर एक भजन आज मैं अभी गा रहा हूँ। ये पूजनीय स्वामी वागीश्वरानंद जी महाराज के लिखा हुआ था। बहुत पहले महाराज गुजर गए हैं, बहुत पहले नागपुर में थे। रामकृष्ण हृदयनाथ हृदय बीचावरे। राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आओ हे। राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आओ हे। तापहरण मधुर रूप तापहरण मधुर रूप दास को दिखाओ हे। राम कृष्ण हृदयनाथ तेजपुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। तेजपुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। शोकताप भय शांति शोकताप भय शांति चित्त से हटाओ हे। राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आओ हे। राम कृष्ण हृदयनाथ तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। कर प्रदान कृपा बिंदु दीन को तराओ है। देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। पूर्ण काम विगत तृष्ण पूर्ण काम विगत तृष्ण भवतृषा मिटाओ हे। राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आओ हे। राम कृष्ण हृदयनाथ। भगवान श्री राम कृष्णदेव का ये भजन पूजनीय स्वामी वागीश्वरानंद जी के लिखा हुआ था। थोड़ा से ठाकुर के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। एक कोई एकाध छोटा सा पक्ष लेके मैं अभी पढ़ रहे थे सब लोग। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु करक प्रदान कृपा बिंदु दीन को तराव है। दीनता की बातें कही जा रही है। भगवान राम कृष्णदेव जैसे सारे होते हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण,
सभी के सभी लोगों को, गरीबों को भी अत्यंत जो नीच जो है तथाकथित सामाजिक लैडर सीढ़ी पर, तो उनको भी उन्होंने गले लगाया है। भगवान श्री राम गुहक को गले लगाया था, और भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही बहुत ऐसे उदाहरण है जीवन में। रामकृष्ण देव भी ऐसे ही है, कोई जात पात का अंतर नहीं है। ब्राह्मण थे, कुलीन ब्राह्मण, तत्कालीन बंगाल के बहुत महापंडित उनके पिताजी थे, महाज्ञानी, तो हर तरह से ऐसे वंडरफुल पर्सन उनके पिताजी। मैं पूरा डिटेल चर्चा नहीं कर रहा उसके बारे में, लेकिन ठाकुर अपने व्यक्ति जीवन में उन्होंने शुरू से ही उनके कुछ कुछ प्रिंसिपल के ऊपर ठाकुर पक्का बिल्कुल थे। जैसे एक उदाहरण है, आप सभी आप जानते ही इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा केवल 10-15 मिनट ठाकुर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सत्यवादी, महान सत्यवादी है। कभी भी सत्य में अगर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं तो कोई फायदा नहीं है, बोले कि सत्य ही जीवन है, कलिकाल की तपस्या है। देखिए 5 साल की उम्र तो 9 साल की उम्र, कभी छोटपन में जब वो उनका जन्म होने के बाद में धनी लुहारीन जो तथाकथित सामाजिक रूप से नीच जाति की हैं वहाँ, तो उनको लेकिन पाला पोसा था, बहुत सेवा की थी गदाधर की, जो आगे पुराने नाम उनका था। उसी समय उन्होंने को बोल दिया था, छुटपन में ही उस उम्र में बोल दिया था कि मेरा जब उपनयन संस्कार होगा मैं तुमको भिक्षा माता बनाऊंगा, पहला भिक्षा मैं तुमसे लूँगा। असंभव, कल्पना नहीं कर सकते, ब्राह्मण परिवार में, कुलीन ब्राह्मण परिवार में भिक्षा माता उपनयन संस्कार में सिर्फ अपने घर वालों से या मामा से लिया जाता है, मामी से, मामा से, ऐसे ही लोगों से लिया जाता है, खास जो अपने हैं या अपने माँ से। लेकिन जब 9 साल की उम्र में उनका याद था कि धनी लुहारीन को मैंने बोला था भिक्षा माता बनाने के लिए, तो जब भिक्षा की बात आई, भिक्षा मांगो, तो बोला कि मैं धनी लुहारीन से लूँगा। कोई मानने को तैयार नहीं, ये कैसे संभव है? तो ब्राह्मण पर संतान हो के उपनयन में एक छोटे जाति के औरत से लोगे? तो जब मना करने लगे फिर बोला कि फिर ये उपनयन का कोई लक्ष्य मतलब नहीं है कुछ भी, मैं माने नहीं रह जाता अगर मेरा सत्य में प्रतिष्ठित जो सत्य में किया हूँ। और फाइनली ही वन, धनी लुहारीन को ही उन्होंने भिक्षा माता बनाया था। ये उनका सत्यवादी था। और जीवन में बहुत अनगिनत उदाहरण हम लोग देख रहे हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव के सत्यवादिता का। उसके बाद फिर हम देखते हैं उनका थोड़ा सा दीन सरल जो है भक्त वत्सलता देखते हैं। भक्त के प्रति महान थे। गिरीश चंद्र घोष, भगवान श्री रामकृष्ण ने कितने लोगों को शरण दिया है, कितने लोगों को तारण किया, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इस वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट जो वो है गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष स्टार थिएटर में बहुत बड़ा आदमी थे। तत्कालीन बंग समाज में, नाटक जगत में बहुत फेमस थे वो। स्टार थिएटर उनका खुद का था, खुद राइटिंग लिखते थे, नाटक गाना लिखते थे, गाना को संगीतबद्ध करते थे, डायरेक्शन देते थे, खुद एक्टिंग करते थे, जैसे ऑल इन वन पर्सनालिटी। लेकिन उतने खामियाँ भी है, बहुत पापी खुद बोलते थे, ऐसा कोई पाप नहीं मैं नहीं किया हूँ। दिन भर 24 घंटा दारू में रहते, शराब में रहते थे। फर्स्ट टाइम जो आते हैं तो शराब लेके आते हैं, थूम शराब लेके आए हैं। जब मुलाकात होती है, ठाकुर की मुलाकात कहाँ होती है? स्टार थिएटर में होता है। हाँ, और कितने ठाकुर विनम्र। गिरीश चंद्र घोष सुना था, ठाकुर उनको नमस्कार करते हैं, वो और तरह झुक के प्रणाम करते हैं, ठाकुर एकदम झुक जाते हैं, साष्टांग बिल्कुल। तो गिरीश चंद्र परवर्ती काल में बोलते हैं कि ये जो अवतार है ये प्रणाम का अवतार है, प्रणाम करके सबका दिल जीत लेता है वो। ऐसे गिरीश चंद्र घोष को एक बार की घटना है, वो आए हैं और इतना दारू में है, फिर भी ठाकुर कभी बोलते नहीं कि तुम दारू मत पियो। वो बोलते हैं किस व्यक्ति को, जाओ रे देखो उसकी गाड़ी में और शराब के बोतल है क्या, ले आओ, ऐसा बोलते थे रामकृष्ण देव। और बाद में वही गिरीश चंद्र घोष कितने बड़े हो जाते हैं, कितने महान हो जाते हैं। जब ठाकुर एक बार उसको बोलते हैं, गिरीश तुम थोड़ा माँ का नाम ले लिया करो, सुबह शाम में थोड़ा सुबह ले लिया करो। बोले सुबह कब होता है महाशय? मुझे पता नहीं सुबह कब होता है, मैं हमेशा दारू में रहता हूँ। सर कहा सुबह, शाम को था ले लिया करो, शाम को ही मुझे पता नहीं है। तो ये करो, ऑप्शंस देते हैं, थोड़ा नाम तो कभी ले लो थोड़ा सा।
वो सीधा बोलते हैं कि मुझे पता नहीं, दिन रात की कोई ठिकाना नहीं है, मैं हमेशा शराब में रहता हूँ। तो फिर ठाकुर बोलते हैं काम करो, फिर तुम्हारा वकलमा मुझे दे दो। वकलमा तो वकालतमा, तुम्हारे लिए मैं कहूँगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत खुश हुए गिरीश चंद्र घोष, वाह आज मेरे लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन जब परवर्ती काल में गिरीश चंद्र बोले कि मैं ऐसा करना चाहूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, जो बोले ठाकुर बोलते गिरीश तुम्हारे मैं कहाँ रह गया, बोले तुमने वकालतनामा मुझे दे दिया ना, अब तुम जो कुछ करवाना चाहोगे मेरे से परमिशन लोगे, मेरे को बिना पूछे तुम कुछ काम नहीं करोगे। गिरीश चंद्र घोष बोलते हैं इससे तो अच्छा था कि मैं ही कर लेता, नहीं तो ये वकलमा दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये उनकी अवस्था थी गिरीश चंद्र घोष की। बहुत बाद में गिरीश चंद्र घोष जब तो मेंबर थे, गवर्निंग बॉडी मेंबर थे, बहुत इम्पोर्टेंट, उनका लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे ना, क्योंकि ठाकुर के समय ये सब बाकी सब उनका शिष्य थे, नरेंद्र दाखाल सब, और गिरीश चंद्र घोष को बहुत मानते थे। तो गिरीश चंद्र घोष गवर्निंग बॉडी के मेंबर वहाँ का। हाँ, तो ऐसे बोलते हुए ठाकुर की चर्चा हो रही है। तो किसी ने बताया कि रामकृष्ण बहुत महान थे, कैसे कि नरेंद्र जैसा व्यक्ति को उन्होंने राम विवेकानंद कर दिया, विश्व प्रसिद्ध विख्यात, सारा विश्व को झकझोर के उन्होंने रख दिया था नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद ने इतना बड़ा बना दिया ठाकुर की महानता। गिरीश घोष बोलते हैं ये कौन सी बड़ी बात है। तो लोग बोलते क्या गिरीश से आप क्या कहना चाहते हैं। बोले कि मैं ये नहीं ठाकुर को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठाकुर की महानता तो नरेंद्र को देख के मत करा करो। नरेंद्र तो ऐसे महान था, बहुत बड़ा था, उसका आधार बहुत बड़ा आधार था। ठाकुर ने केवल थोड़ा सा उसको टर्न दे दिया, वो बन गया। ठाकुर के महान देखना है तो मुझे देखो, मैं गिरीश घोष महापापी, ऐसा कोई पाप नहीं था, मैंने नहीं किया था, लेकिन ठाकुर ने मुझे उठा के बना दिया, ब्रह्मज्ञानी बना दिया। ये ठाकुर की महानता है, ये गिरीश की बातें हैं। लेकिन ठाकुर गिरीश को कितना प्यार करते। देखिए एक उदाहरण और मैं आपको दूं। गिरीश घोष चाहता, गिरीश के पुत्र का वियोग हो गया था, तो गिरीश चाहता था कि ये जो मेरा पुत्र जो डेथ हो गया है, ये ठाकुर मेरे घर में मेरा पुत्र हो के आए। एक बार गिरीश के घोष के घर में आए हैं, भोजन करने बैठे, भोजन कर ही रहे हैं, गिरीश आके भोजन करने वाले हैं, तो गिरीश आके बैठ के सामने कि आपको मेरे घर में आना पड़ेगा मेरा पुत्र बनकर। ठाकुर मना करके, अरे तो सर क्या बोल रहा है, तो ऐसे कैसे आऊँगा मैं, तो मना कर दिया। गिरीश को भयंकर नाराज हो गया, एकदम गुस्सा होके खाने से उठा दिया उनको, रामकृष्ण जी को। तुम ब्राह्मण, तो क्या सोचते हो अपने आप को, मैं नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए मेरे घर में नहीं आओगे, ऐसा जो भी बोला उन्होंने करके भोजन से उठा दिया। लोगों के बोलने के बाद गिरीश तुम क्या कर रहे हो, रामकृष्ण देव को तुम भोजन से उठा रहे हो। तो बोलते हाँ। बाद में चले गए, ठाकुर चले गए, लेकिन इतना ठाकुर विनम्र है, उनके मन में ऐसा कोई व्यक्ति होता, दूसरा व्यक्ति कभी जीवन में मुख भी नहीं देखता उन्होंने गिरीश का। लेकिन कुछ समय के बाद फिर ठाकुर एक बार बोलते हैं कि चलो गिरीश के घर में चले। तो ब्राह्मण जी वगैरह बोलते हैं, महाराज ये राखाल वगैरह, महाराज क्या कर रहे हैं आप, आपको इतना अपमान किया, उसने खाने भोजन से उठा दिया। बोले नहीं, वो जरूर पश्चाताप करता होगा। और इधर बहुत उनका इतना ग्लानि है उसका गिरीश को है कि मैं ठाकुर को उठा दिया अपने भोजन से। लेकिन वो महान कृपालु है, मेरे पर कृपा करेंगे। तो ठाकुर जाके पहुँचते उसके घर में। क्या सुंदर सीन हम कल्पना कर सकते हैं। गिरीश जो देखता है तो आश्चर्य स्तब्ध हो जाता है, और ठाकुर उसको बैठते हैं। गिरीश बोलता है आज अगर आप नहीं आते तो मैं मानता है कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आपने आया, सारे उठ के मेरा सब समाप्त हो गया, मेरा सारा दुख कष्ट जो था। ऐसे ठाकुर हैं, ये उनका भक्तवत्सलता है। एक बार की बात है, उनका बलराम बोस, उनके वहाँ शिष्य, बड़े शिष्य थे ना बलराम बोस के घर, हमेशा उनके घर में जाते रहते थे लोग। बहुत बीमार है बलराम बोस की पत्नी। तो ये बोलते हैं कि ठाकुर माँ को बोलते हैं, माँ को जाओ तुम जरा देख के आ जाओ, उसके बीमार है बलराम की पत्नी, तुम जाके देख के आ जाओ। माँ बोलती है देखो अब कैसे जाऊँ मैं, माँ तो लज्जाशीला थी ना, मैं कैसे जाऊँ, तो ये तो संभव ही नहीं अब इस समय जाना, कुछ पालकी कुछ नहीं है। ठाकुर बोलते कि पालकी, मेरा बलराम का परिवार नष्ट, संसार नष्ट हो रहा है और तुमको पालकी चाहिए, जाओ अभी जाओ, पैदल जाओ तुम, ऐसा बोलते हैं कि। लेकिन माँ को पैदल जाना नहीं पड़ा,
व्यवस्था हो गई, मांग गई थी। लेकिन ठाकुर की बलराम के प्रति कितना स्नेह है। बलराम की पत्नी की बीमार कह करके जाओ तुम मेरे बलराम का संसार बर्बाद हो रहा है, ऐसा करके। ऐसा उदाहरण बहुत है। और बाकी उनका त्याग के उदाहरण तो क्या कहें। माँ के पूछा गया था, माँ ठाकुर का सबसे महत्व ऐसा कौन सा गुण था जिसके लिए ठाकुर महान थे। माँ बोलती है, देखो बेटा कि ठाकुर तो अनंत गुण सारे थे, लेकिन उनका मेरे हिसाब से त्याग ही उनका सबसे बड़ा गुण है। और ठाकुर महात्यागी थे, कामिनी कांचन त्यागी। सबको बोलते थे कामिनी कांचन का त्याग। पूरा संसार जो गृहस्थ जीवन कामिनी कांचन है, उसको त्याग करो। ईश्वर लाभ अगर करना है, कामिनी कांचन त्याग। और ठाकुर का त्याग भी क्या था। गंगा किनारे एक हाथ में मिट्टी, एक हाथ में टाका रुपया एक ठो लेके टाका माटी, माटी टाका, माटी टाका कर करते दोनों को फेंक दिया। दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। उसके बाद से कभी भी धातु स्पर्श नहीं कर पाए, कभी भी, क्योंकि टाका को फेंक दिया ना उन्होंने माटी समझकर। इतना जो वितृष्णा उनको हो गई, जो त्याग के भाव मन में आ गया, उसके बाद से कभी भी टाका और रुपया को स्पर्श नहीं करते थे ठाकुर कभी भी। ये उनका त्याग है, एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। बाकी उनका कभी जीवन में काम वासना ये तो कभी था ही नहीं, क्योंकि माँ को, अपनी पत्नी को उन्होंने 6 महीना अपने पास एक बिस्तर पर सोने के बाद भी कभी मन में विकार कभी भी नहीं आया। ऐसे रामकृष्ण देव है। तो अनंत गुणम उनका है, तो उनके बारे में क्या चर्चा करेंगे। थोड़ी सी खाली ठाकुर के बारे में, उनका स्मरण केवल, ये केवल एक आत्मिक स्मरण है और कुछ नहीं है। ठाकुर की जीवनी महान जीवनी है। अनंत काल तक बोलते जाएं तो भी ठाकुर की जीवनी समाप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं होगी। तो अभी मैं उसको यहीं समाप्त करूं। ये मकसद लक्ष्य नहीं है कि आज ठाकुर का जीवन की, क्योंकि बेसिकली भगवद गीता का क्लास है ये, तो इसलिए फिर कभी ठाकुर की बातें ज़रूर होगी। तो मैं समाप्त करके अभी हम आते हैं भगवद गीता के। हम लोग 18वां अध्याय के पहला श्लोक समाप्त किया था। पहला श्लोक था, अर्जुन प्रश्न करता है ना, संन्यास के बारे में प्रश्न करता है। संन्यास से भाव तत्व इच्छा में वेदी, तुम बोलते हैं कि मैं संन्यास के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उसका तत्व क्या है उसको जानना चाहता हूँ, और त्याग के बारे में भी जानना चाहता हूँ। त्याग और संन्यास ये दोनों के बारे में भी जानना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं वो। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, उनको 3 नाम से पुकारते हैं। मैं खाली जस्ट थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। महाबाहो, ऋषिकेश और केशिनीसूदन। और उसका प्रत्येक तीनों का हम लोगों ने पिछले बार चर्चा किया है, पिछले रविवार के जो वीडियो में चर्चा किया है कि क्यों उनका बोले थे महाबाहु, केशिनीसूदन और ऋषिकेश हैं। उनके पास स्ट्रेंथ, उन्होंने लोगों को राक्षस वृत्तियों का नाश किया उन्होंने, कैसी अगर राक्षस को मारकर, और ऋषिकेश उनका परफेक्ट कंट्रोल ओवर हिज ओन सेल्फ, माइंड एंड सेंसेस के ऊपर पूरे कंट्रोल, पूरा उनका कंट्रोल है। ये ठाकुर की भगवान कृष्ण की है। इसलिए, और संन्यास क्या है, त्याग क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। 1 नंबर श्लोक अभी भगवान वाच, ये उनका प्रश्न के उत्तर में भगवान वाच। 2nd श्लोक, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। से भगवान बोले, हिंदी ट्रांसलेशन, पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा ज्ञानीगण समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो संन्यास क्या बोलते हैं, काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, ये सेजेस, ऋषिगण, मुनिगण जो भी है, ये इस बात के ऊपर थोड़ा सा आपस में थोड़ा रिफ्लेक्शन भी है। तो क्या क्या काम्य कर्म है, क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं कि पंडित जन काम्य कर्म के त्याग को संन्यास समझते हैं, ज्ञानीगण समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याग एक्चुअल वैराग्य जो होता है, वैराग्य ये पूरे कर्म फल के बारे में है। शास्त्र में आता है कि यह अमूत्र फल भोग विराग, जहाँ विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षु जो है ना, तो साधन चतुष्टय उसके अंदर आता है ये। तो सदानंद की वो है उसमें, और विवेक चूड़ामणि में भी भगवान आदिशंकर भी लिखे हैं उसके ऊपर। तो बोलते हैं कि त्याग क्या होता है कि यह इस श्लोक में अमूत्र, आगे वाला लोक में यह अमूत्र फल भोग विराग,
विराग किससे होना चाहिए? फल भोग से। गीता में अन्यत्र हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार है, हम कर्म कर सकते हैं, फल में नहीं अधिकार। मिलेगा, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल तो प्रत्येक कर्म का फल हमको मिलने वाला है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मिलेगा, लेकिन उसके बारे में हमको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अधिकार, हमारा जो फुल कंसंट्रेशन रहना चाहिए एक्सक्लूसिवली ये रह जाए, किस में रहेगा? कर्म के ऊपर रहेगा। जैसे पर एक छोटी सी उदाहरण लें, एक स्टूडेंट है, परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है, क्लास 12 पढ़ेगा, उसको मेरे को टॉपर आना है, 98% लाना है, पर यही सोचता रह जाएगा कि मेरे को लाना है, इतना लाना है, इतना लाना है, लेकिन वो भूल जाता है उतना जो मेहनत करना चाहिए जितनी, उतना मेहनत नहीं करता है। यद्यपि जानता है कि ये फल जो है 98%, 99%, 100% लाने के लिए, टॉपर बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मेहनत करना पड़ेगा। दिस प्रेजेंट एक्शन ये हमको फ्यूचर में मेरे को फल देने वाला है। तो फल को छोड़ देना, एक बार लक्ष्य निर्धारण कर लिया ना, करके वापिस आ जाए हम लोग को कर्म पंथा के ऊपर। स्वामी विवेकानंद को ना, उनके जो वर्क एंड इट्स सीक्रेट, जो उनका बहुत सुंदर लेक्चर है, उसमें बोलते हैं कि मैंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स आई हैव लर्नड इज टू पे एज मच अटेंशन टू द मीन्स ऑफ वर्क एज टू द एंड। बोले कि जीवन में मैं एक बहुत बड़ा सीख मैंने सीखी है। क्या है वो? क्या मैंने जाना है कि जो लक्ष्य एवं कर्मधारा, साध्य एवं साधन, बोलते कि साधन प्रणाली को इतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि साध्य को देना चाहिए, लक्ष्य को देना चाहिए। लक्ष्य एवं कर्मधारा, जिस मार्ग में जा रहा हूँ, मेरा मार्ग अगर सही है तो मैं लक्ष्य में जरूर पहुँचूंगा, कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है उसमें। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं आगे कि एक जीवन में हमको एक लक्ष्य बना ले, एवं लक्ष्य को साधन करने के लिए जो कर्म धारा है, जो साधन प्रणाली है, उसमें अंदर वापस आ जाए और ठीक परफेक्टली उस मार्ग में चले। अगर ठीक अगर मार्ग हमारा सही है तो हमको फल मिलेगा ही मिलेगा, लक्ष्य में पहुँचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कभी भी। ये ठाकुर स्वामी जी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं एक बार कर्मधारा तय करने के बाद, साधना प्रणाली तय करने के बाद हम लक्ष्य को भूल भी जाएं तो भी हम ठीक लक्ष्य में पहुँचेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन बोलते हैं, हम अगर हमारे देखें आगे के जो हमारे रिजल्ट जो आता है तो देखेंगे कभी कभार हमको गलत रास्ते में चले, हमको सफलता नहीं मिली, असफलता ही हाथ लगी है। तब अगर इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें, बजाय पाएंगे कि हम कहीं ना कहीं मार्ग विच्युत हो गए हैं, पथभ्रष्ट हो चुके हैं। तो यहाँ जा रहा स्ट्रेट जाना चाहिए, थोड़ी सी डाइवर्ट, 1 डिग्री में अगर डाइवर्ट हुआ तो हम यहाँ ना पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो असफलता मिली, तो इसलिए बोलते हैं कि हम फिर चिंतन करें, आत्मचिंतन करें कि कहाँ हमसे खामी, गलती कहाँ से हुई है, ये बात है। तो इसलिए बोलते हैं कि लक्ष्य और कर्मधारा दोनों हमको होना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि हमको ये होते संन्यास हो गया, त्याग को त्याग कहते हैं, समस्त कर्म के फल को। तो ज्ञानीगण क्या कहते हैं कि सारे कर्म के फल को त्याग कर दो, जस्ट गो ऑन वर्किंग। सो वी आर टू वर्क, कर्म में अधिकार है। अब पंडित जी बोलते हैं कि कर्मों के त्याग को, काम्य कर्मों के त्याग को। अब हम आते हैं काम्य कर्म क्या है। काम विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक आपके काम्य कर्म में होता है, देन नित्य कर्म होता है, नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म जो रेगुलरली हम करना चाहिए, हर रोज़ हमारे कुछ डेली ड्यूटीज़ होते हैं। और नैमित्तिक क्या होता है? ऑकेजनल, विशेष परिवेश में, व्यवस्था में, समय में कोई फंक्शन है, कुछ है, या कोई घर में कुछ पूजा अर्चना हो रही है, शांति स्वस्तन हो रहा है, उसमें अलग टाइप का होता है। तो ये समय समय पर कुछ परिवर्तन जो हमारे जीवन में होते हैं कर्म में, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। लेकिन नित्य कर्म क्या होता है? उसमें परिवर्तन नहीं है। सुबह से अर्चना उठने के बाद से लेकर अपना सारे नित्य कर्म समापन, देन पूजा अर्चना, जो भी व्हाटएवर इट इज, ये सब नित्य कर्म में आता है। और एक होता है काम्य कर्म, ये कुछ स्पेशल वर्क कभी कभी होता है, ये काम्य कर्म होता है। पर काम्य कर्म क्या है ये देखिए, है ना। तो काम्य कर्म क्या होता है? काम्य कर्म है क्या अब इस पर, क्योंकि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम बोलते हैं, संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्म ये होता है जो हम जीवन में कुछ इच्छाएं रखते हैं, बहुत सारी इच्छाएं। वो क्या इस तरह के होता है कि
हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मांगते हैं ना भगवान को, 21 रुपया का, ये 51 101 रुपया का कोई छोटा सा प्रसाद देकर हमारा लिस्ट बड़ी लंबी रहती है भगवान के सामने। सारे जितना जीवन में कामना है, क्या दिया हमने? 11 रुपया, 51 101, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, पर लिस्ट ऑफ डिमांड्स, हमारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जो ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाता है लिस्ट। संत लोग कहते हैं तुम ईश्वर को चाहो, ईश्वर से मत चाहो। इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम द गॉड, देन ये दुकानदारी हो गई। मैं तुमको 51 रुपया पैसा चढ़ाया, आज का 51 रुपये में 1 पाव लड्डू आता है, या 1 पाव लड्डू 200-250 रुपये किलो लड्डू है। तो 1 पाव लड्डू जो 6 पीस बैठता है, वो 6 पीस लड्डू में हम भगवान से क्या चाहते हैं? ढेर सारे आइटम चाहते हैं। ये मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, पैसा, वेल्थ, धन की वृद्धि हो, बहुत पैसा मेरे पास हो, लॉन्ग लाइफ, जीवन भी बहुत लंबा हो, बहुत दिन जीऊँ मैं, किसके साथ, मेरे सारे पोता पोती के साथ मैं सब आनंद बनाऊं, सोने की चम्मच में, सोने की थाली में खाऊं, ऐसा ही तो है, ऐसा मांगा था। पूजनीय स्वामी बिरजानंद जी महाराज जो षष्ठ अध्यक्ष रहे हैं, वो एक प्रश्न करते हैं उनका परमात्मा प्रसंग में कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शन है कि एक तो है ईश्वर लाभ करो, सारे बढ़िया त्यागमय जीवन करके ईश्वर लाभ करो, या अभी चाहिए तुम, दूसरा है कि मेरा नाती पोते और इसके साथ में खूब आनंद मनाऊं और सबके साथ रहूं, इंद्रिय भोग खूब करूं, तो कौन सा चाहिए? बोलते ज़्यादातर लोग एकाध को छोड़ के दूसरी वाला चाहेंगे, हमको भोग चाहिए। तो भोग चाहिए ये जो है ना, और चाहिए क्या चाहिए? लॉन्ग लाइफ हो गया, प्रोजेनी, हमारे बच्चे कुछ भी ठीक हो, स्वस्थ रहें, नेम फेम, नाम, यश और सोशल स्टाटस, सामाजिक, ये सारी चीज़ें से जितने हमारे भोग की प्रवृत्तियां हैं, सभी की सेटिस्फैक्शन ये होना चाहिए। ये हो हमारे क्या काम्य कर्म है, ये सारे काम्य कर्म में आता है। तो अब और भी क्या चाहिए? कोई हेवनली एंजॉयमेंट्स। चलो यहाँ हो गया अमूत्र, यह अमूत्र, उस जाके मैं जाके स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाऊँ, और स्वर्ग में जाके आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है। वहाँ भोग योनि है, वो योग योनि नहीं है। सिर्फ इंसान के योनि को छोड़ के बाकी हर जगह, बाकी ऑल योनियाँ जितने होता 84 लाख, सब के सब भोग योनियाँ हैं। वहाँ यू कैन नॉट ऐड टू योर वर्क। आपका जो बैलेंस यहाँ से लेके गए हैं ना, संस्कार का बैलेंस, वही उसके केवल खर्च कर सकते हैं। यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग, बिकॉज कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो कोई उसका आपका संस्कार का कोई ऐड भी नहीं है। जैसे ख़त्म हो जाता है, अगेन यू हैव टू कम बैक टू दिस योनि, है ना, मनुष्य योनि, फिर वापस आना पड़ेगा। मुक्ति यहीं से होती है, मुक्ति किसी दूसरी योनि से नहीं होती है। लेकिन फिर भी लोग हेवनली मृत्यु के बाद भी चाहते हैं कि हमको कुछ वहाँ भी आनंद मिले। ऐसा लोगों की है। ये सारे होता है काम्य कर्म होता है। और संन्यास क्या होता है? ये सारे जो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु, ये कहते हैं कि इस तरह का काम्य कर्मों का संन्यास, रिनाउंस, त्याग कर देने का है। ये होता है काम्य कर्म का न्यास, संन्यास। मैं वाणी को वहीं विराम देता हूँ। अभी अगले बार से फिर चर्चा करें, क्योंकि आगे फिर नित्य नैमित्तिक बहुत सारे उसका डिटेल्स में है, तो मैं इसके इनकम्प्लीट छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो काम्य कर्म क्या है, आज हमने कब देखा, ठाकुर के चर्चा में थोड़ा समय जरूर आज निकल गया है। तो काम्य कर्म के बस हम खाली देखा, बाकी चीज़ें उनका न्यास क्या होता है, त्याग क्या होता है, त्याग का प्रकार क्या होता है, ये सब अगली बार हम पढ़ेंगे। तब तक मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।